तेहरान में ऑयल डिपो पर इजरायली एयरफोर्स का अटैक, बमबारी से डिपो में लग गई भयानक आग। जोरदार धमाकों से दहल उठा पूरा इलाका, वीडियो आया सामने। ईरान की शहर ऑयल रिफाइनरी पर भी इजरायल की एयर स्ट्राइक, पहली बार ऑयल डिपो को टारगेट किया गया, दिखा तबाही का मंजर। ईरान के 3 ऑयल डिपो पर इजरायली सेना की बमबारी, हमलों से ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी में लग गई भीषण आग, आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। तेहरान में इजरायल के हमले से भयंकर तबाही की तस्वीर आई सामने। तेहरान में नालियों में बह रहा है तेल, आग की चपेट में आ गई हैं सड़कें। इराक के कई इलाकों में ईरानी सेना के हमले अभी भी जारी, बसरा में ऑयल कंपनी को बनाया गया निशाना, ऑयल कंपनी में लगी भीषण आग। तेहरान पर आईडीएफ के जबरदस्त हमले बरकरार, स्ट्राइक से कई इलाकों में तबाही की तस्वीर आई सामने। धमाकों की आवाज से दहला तेहरान, आसमान पर दिखा धुएं का गुबार। ईरान के बुशहर में जबरदस्त बमबारी, एयरबेस पर एक के बाद एक 3 बम गिराए गए, बड़े इलाके में फैला धुआं, इलाके के लोगों में दहशत। अमेरिका इजरायल का ईरान पर कहर बरकरार, ईरान के मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक्स, रॉकेट अटैक से बेस पर लगी आग, दूर तक फैला धुआं। इजरायल पर दक्षिणी लेबनान में दागे गए रॉकेट, एक के बाद एक कई रॉकेट से हमला, वीडियो आया सामने। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ के अटैक्स बरकरार, लगातार हमलों से हिजबुल्लाह को पहुंचा बहुत ज्यादा नुकसान, टॉप लीडर्स के मारे जाने की जानकारी आई सामने। ईरान समेत लेबनान पर इजरायली सेना का कहर, पिछले 48 घंटे में दोनों देशों में जोरदार हमले, लेबनान में 170 तो ईरान में 300 ठिकानों पर बमबारी। तेहरान में इमरजेंसी सेंटर पर जोरदार बमबारी, अमेरिका की ओर से इजरायल की सेना के हमले, बड़े इलाके में धुएं का गुबार देखा गया। अमेरिका ने ईरान में इस्फहान एयरपोर्ट के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया निशाना, जोरदार बमबारी की, एयर डिफेंस सिस्टम को पहुंचा भारी नुकसान। ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तेज हुआ, एक सप्ताह में 3000 से ज्यादा टारगेट्स पर किया गया हमला, अमेरिका की सेना ने जारी किया अटैक का वीडियो। अमेरिका ने हर्मिस मिसाइल सिस्टम से लॉन्च की मिसाइलें, बहरीन में अपने बेस से लॉन्च की गई कई मिसाइलें। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को किया है तबाह, यहां पर सेटलमेंट्स की तरफ लॉन्चर से दागे गए थे रॉकेट्स। इजरायल के तेल अवीव में गिरी ईरानी मिसाइल, गिरते ही नहीं फटी मिसाइल, कुछ देर बाद अचानक हुआ भयंकर विस्फोट। इजरायल के कई शहरों पर हिजबुल्लाह की अटैक्स, हाइफा पर बरसाई गई ताबड़तोड़ मिसाइल्स, इजरायली एयर डिफेंस ने अटैक्स को किया नाकाम। यरूशलेम, तेल अवीव और हाइफा पर ईरान की स्ट्राइक, ड्रोन और मिसाइलों से इजरायल पर अटैक, अलर्ट जारी। इजरायल पर ईरानी सेना ने की मिसाइलों की बौछार, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कई रॉकेट्स को मार गिराया। हिजबुल्लाह की इजरायल पर एयर स्ट्राइक नाकाम, डिफेंस सिस्टम ने हवा में तबाह कर दी ज्यादातर मिसाइलें, वीडियो आया सामने। तेल अवीव समेत इजरायल के शहरों पर ईरान की एयर स्ट्राइक, इजरायल में अलर्ट हुआ जारी, आसमान में दिखे क्लस्टर बॉम्ब्स। सेंट्रल तेहरान पर अमेरिकी वायुसेना की भारी बमबारी, बमबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर, कई इलाकों में किया गया हमला। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ ईरान के हमले बरकरार, इराक, दुबई समेत कई जगह पर अमेरिकी बेस पर स्ट्राइक हुई। ईरान ने इजरायल के फाइटर जेट को मार गिराया, इजरायल की सीमा से घुसने से पहले किया तबाह, ड्रोन से फाइटर जेट को बनाया गया निशाना। लेबनान से जवाबी रॉकेट अटैक हुआ, इजरायली इलाके में किया गया हमला, हमले के बाद लगी भयंकर आग, रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। इस्फहान में आईआरजीसी के ठिकानों पर बमबारी, अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों से खासा नुकसान, लगातार ईरान पर जारी है अटैक। इराक पे ईरानी हमलों से तबाही की तस्वीर आई सामने, ड्रोन अटैक से एक होटल में लगी आग, हमले का लाइव वीडियो आया सामने। पश्चिमी ईरान में एयर स्ट्राइक, यूएस इजरायली फोर्स की बमबारी, कुर्दिस्तान प्रांत में की गई बमबारी, रिफिल यूनिट को भी बनाया गया निशाना। इराक के बगदाद में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, दूतावास पर हमलों को लेकर यहां पर नाकाम किया गया है, हवा में ही नष्ट की गई बहुत सारी मिसाइल्स। इराक के एरबिल में ईरानी सेना की भीषण बमबारी लगातार जारी, अमेरिकी एयरबेस को बनाया गया निशाना, उड़ता दिखाई दिया धुएं का गुबार। युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा, खैबर डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल का दावा हुआ, इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर किया गया अटैक। ईरान पर इजरायली सेना के ड्रोन अटैक, ईरानी सेना ने कई ड्रोन को किया तबाह, पिछले 24 घंटे में 13 ड्रोन गिरा दिए गए। ईरानी नेवी के बंदर अब्बास नेवल बेस पर फिर से अटैक हुआ, अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों से पहुंचा काफी ज्यादा नुकसान। ईरान के कस्विन में सैन्य ठिकानों को भारी बमबारी से एक मार गिराया गया, यहां पर हथियारों के बेस पर अटैक हुआ, धमाके के बाद दूर तक फैला धुएं का गुबार। इजरायल के अटैक से लेबनान में हाहाकार मचा है, अब तक 330 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 1000 से जख्मी हुए।
इजराइल के सैन्य ठिकानों को बनाया जा रहा निशाना, हिजबुल्लाह की ओर से गोला बारूद दागने का वीडियो आया सामने। ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार जारी इजराइल अमेरिका के अटैक से तेहरान में भारी नुकसान का अनुमान। राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। ईरान के इस्फहान में पुलिस स्टेशन पर बमबारी, अटैक से दहल गया पूरा इलाका, पुलिस स्टेशन में लग गई भयंकर आग। दक्षिण बैरूत में इजराइल के हमलों के बाद भारी तबाही, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर गिराए गए बम, भारी तबाही हुई है। लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ अटैक लगातार जारी, हमले में पूर्वी टायर शहर तबाह हुआ, हिजबुल्लाह के साथ तेज हुई झड़प। इजराइल के साफेद में रॉकेट अटैक के बाद भारी तबाही, हमलों में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, राहत बचाव कार्य जारी। बेरूत के दक्षिणी क्षेत्र दाहिया में इजरायली हमलों के बाद भारी तबाही, हमले में कई इमारतें खंडहर में तब्दील हुई, कई लोगों के मारे जाने की भी खबर। लेबनान बॉर्डर के पास इजराइल की सेना की भारी तैनाती, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में आईडीएफ, टैंक समेत मिलिट्री वाहन नजर आए। तेहरान के आजादी स्क्वायर पर हमले के बाद तबाही, चारों तरफ बिखरा दिखाई दिया मलबा, कई लोगों को आई चोट, इलाज जारी। ईरान ने मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर किया ड्रोन से अटैक, इजराइल की सेना के ठिकानों पर किए गए हमले। जॉर्डन के आसमान में दिखे अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट, ईरान की ओर से जाते दिखे लड़ाकू विमान। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में पहुंचा, ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले ईरान ने सरेंडर किया, पड़ोसी देशों से माफी भी मांगी। ईरान के राष्ट्रपति पर ट्रंप का पोस्ट, कहा ईरान बुरी तरह पिट रहा और अब वो मिडल ईस्ट का लूजर है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, बोले युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं, कई बड़े सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पड़ोसी देशों पर अटैक्स के लिए माफी मांगी, कहा ईरान पड़ोसी देशों पर अब हमला नहीं करेगा। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान का विरोध, अपने ही देश में बयान का विरोध, सांसद हामिद रसाई ने की आलोचना, राष्ट्रपति पेजेश्कियान को बताया कमजोर, पेजेश्कियान ने पड़ोसी देशों से मांगी थी माफी। बिना शर्त के सरेंडर करने की मांग पर बोले ईरान के राष्ट्रपति, का अमेरिका की ये मांग एक सपना है जो कभी पूरी हो नहीं पाएगी। जंग के बीच ईरानी सेना का बड़ा बयान, कहा अमेरिका और इजराइल को ऐसा सबक सिखाएंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका इजराइल पर ईरान का बड़ा निशाना, अरागची ने कहा ट्रंप ने पड़ोसी देशों से ईरान की तनाव कम करने की पहल को किया खत्म। लारिजानी का बयान, का इजराइल और अमेरिका के हमलों का मकसद था ईरान को तोड़ देना। ईरान में सड़कों पर आए लोग, अमेरिका और इजराइल के हमले नाकाम करने पर की नारेबाजी, वीडियो भी आया सामने। इजराइल की टेल अवीव में सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन, तुरंत जंग रोकने की मांग, पुलिस ने लोगों को दौड़ा दिया, एक हुआ गिरफ्तार। जर्मनी के बर्लिन में अमेरिका और इजराइल के हमलों का समर्थन, ईरान पर हमले का किया समर्थन, प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल का आभार जताया। खामनेई की मौत के बाद न्यूयॉर्क में हुआ प्रदर्शन, सड़कों पर आपस में भिड़ गए प्रदर्शनकारी, पुलिस ने की है बैरिकेडिंग। बगदाद में खामनेई की मौत के बाद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, हजारों लोगों ने हमले की निंदा की, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगाए नारे। पारस में मिडल ईस्ट में हिंसा रोकने की अपील हुई है, कई प्रदर्शनकारियों ने लेबनानी और फिलिस्तीनी झंडे फहराए हैं, ट्रंप के खिलाफ खूब नारेबाजी की इन लोगों ने। युद्ध के बीच दुबई मॉल में दिखी लोगों की भीड़, जरूरत का सामान खरीदने पहुंच रहे लोग, यूएई पर भी ईरान कर रहा हमले। मध्य प्रदेश के भोपाल में अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगे, खामनेई की याद में आयोजित किया गया था शहादत का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के रायसेन से एक हैरान करने वाला मामला आया सामने, ईरान के समर्थन में कुछ लोगों ने चलाई तोप, वीडियो सामने आने के बाद कड़ी कार्रवाई की हो रही मांग। आज दिल्ली को 33,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी, कई सारी विकास परियोजनाओं का किया जाएगा उद्घाटन शिलान्यास। आज कांग्रेस संसदीय दल की होगी बैठक, कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के लिए बनेगी रणनीति। आज जेडीयू ज्वाइन करेंगे सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार, चंपारण से शुरू करेंगे पहली सियासी यात्रा, सदस्यता लेने से पहले की जिलाध्यक्षों के साथ मुलाकात। बंगाल दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने नहीं पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नहीं पहुंचा कोई मंत्री, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा ममता मेरी छोटी बहन जैसी। पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर पोस्ट, बंगाल सरकार पर निशाना साधा, लिखा राष्ट्रपति के पद का हमेशा सम्मान करना चाहिए, बोले टीएमसी ने सारी हदों को पार कर दिया। राष्ट्रपति के स्वागत वाले मुद्दे पर सीएम योगी का ममता सरकार पर निशाना पोस्ट कर लिखा, यह भारतीय लोकतंत्र का अपमान है। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले मुद्दे पर सीएम ममता का बयान, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, बोली राजनीतिक एजेंट के लिए सर्वोच्च कुर्सी का दुरुपयोग है।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने डीटीसी बस में किया सफर। सहेली पिंक एनसीएमसी कार्ड के साथ बस में सफर किया। महिला यात्रियों से भी की बात। पंजाब के अमृतसर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। बुलडोजर से तस्कर के अवैध घर को किया गया जमींदोज। यूपी के बरेली में होली के बाद फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू। कोहाड़ा पीरा में धर्म कांटे से 60 दुकानों को हटाने की कोशिश की गई और कुछ दुकानों को यहां से हटा भी दिया गया। हरियाणा के जींद में फैक्ट्री में आग। हादसे में 4 महिलाओं की हुई मौत। 20 मजदूर बुरी तरह से झुलसे। मेन गेट पर लगा था ताला, नहीं निकल पाए बाहर। यूपी के आंबेडकर नगर में 60 किलो गौमांस के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। आरोपी मोहम्मद अशरफ के खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे दर्ज। फरार जाति की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस। उत्पात मचाने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को किया तबाह। सैन्य ठिकानों पर हमले से पहले मार गिराया गया। यूक्रेन की सेना ने जारी किया इसका वीडियो। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के रिहायशी इलाके में हमला। रूस ने किया मिसाइल अटैक। हमले में 7 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। केन्या के नैरोबी में बाढ़ बरसात से हालात बहुत खराब। 23 की मौत, कई लोग लापता। पेरू में जोरदार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर। उफान पर नदियां, तालाब में तब्दील हुई ज्यादातर सड़कें। जनजीवन प्रभावित। पेरू में भारी बरसात की वजह से लैंडस्लाइड, कई घरों को नुकसान पहुंचा। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मिशिगन में बवंडर ने मचाई भारी तबाही। अब तक 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल। लोगों को रेस्क्यू करने में जुटा हुआ है प्रशासन। अमेरिका इक्वाडोर की संयुक्त कार्रवाई। नार्को टेरर नेटवर्क के ठिकानों पर अटैक किया गया। बड़ी संख्या में जापान की राजधानी टोक्यो की सड़कों पर उतरे लोग। हथियारों के निर्यात नियमों में ढील देने के प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन। आज भारत न्यूजीलैंड के बीच पे फाइनल की भिड़ंत है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। आज है इतिहास रचने के लिए मैदान पर होगी टीम इंडिया।